नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे ढंग से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, अगर हम बात करें आपका एग्जाम का बहुत ही पास है बच्चों, तो किसी भी बच्चों को ना तो टाइम पास करना है, ना फालतू जगह में घूमना भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो आपका वक्त है, समय है, दोबारा आपको मिलेगा नहीं बच्चों, तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान में रखिए। और जो टाइम अच्छा से देगा पढ़ाई लिखाई को, उनका फ्यूचर नो डाउट कल के डेट में अच्छा होने वाला है। आज के बच्चे, बहुत बच्चे समझते नहीं है, रील देखने में बिजी है, टाइम पास करने में बिजी है। उनको खुद को मालूम है कि वो टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन तब भी वो चीज पर अपने मजा लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए उसके अंदर घुस जाते हैं। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है बच्चों। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आज के जो लेक्चर है, वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाला और वीडियो आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने ब्रेक्स जो इक्वेशन होते हैं, ब्रेक्स समीकरण होते हैं, और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल संभावना है। तो उनको आपने जरूर देखा होगा, और उस व्यंजक को आप जरूर एक बार बना के देखिएगा। फिर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद ये वाला आप लेक्चर देखिएगा। अगर उन वीडियो को नहीं देखा है, पहला लेक्चर को, तो प्लीज आप उनको जाके जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी सीक्वेंस वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप सभी को तुरंत नोटिफिकेशन में मिलेगा। सिर्फ दो ही और लेक्चर बच गए बच्चों, इसके बाद दो लेक्चर मैं और डालूंगा। ये हमारा जो 9 चैप्टर है इस पर, फिर ये पूरा हमारा वीडियो, पूरा जो हमारा ये केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर का जो क्लासेस है, कंप्लीट हो जाएगा। बहुत खुशी महसूस होगा हमें कि हमने बहुत मेहनत किया और प्रयास भी बहुत किया, और कंटिन्यू लगे रहे चीजों से, तब जा करके ये इतने कम समय में हमने इनको कवर कर पाया। बहुत अच्छा लग रहा है हमको कि 2-3 लेक्चर में ये हमारा पूरा केमिस्ट्री का जो एक पैकेज है कहा जाए, कंप्लीट हो जाएगा। और ये सेकंड सेमेस्टर का पैकेज है। कोई भी यूनिवर्सिटी से हमारे दोस्त यार हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और एक बार वीडियो अगर रिकॉर्डेड है, तो आपके जो भी भाई बहन अगले साल जब पढ़ेंगे बच्चों, उनको भी ये वीडियो दे दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आप भी जब सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर जाएंगे दोस्तों, तो वहां भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद बच्चों, कुछ एक्सपेरिमेंट पर भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों, उनका भी नॉलेज होना आपको जरूरी है। दोस्तों देखिए, सेमेस्टर में आपके पास बिल्कुल भी समय रहता नहीं है, तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को स्किप कर रहे हैं, भगा के देख रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला है, ठीक है? इनका आप बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझ सकें। देखिए, क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर होती है ना, उनको डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड है। पहला मेथड है बच्चों लाउ विधि, मतलब लाउ मेथड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। और नीचे वाला जो डायग्राम है, उनको हमको बनाना होगा। यह ज्ञात होने के पश्चात कि एक्स जो किरण होती है, एक्सरे किरण, अति अल्प तरंग दैर्घ्य की विकिरण होती है, और क्रिस्टलों में परमाणु की या आयनों की एक नियमित त्रिविम व्यवस्था होती है, ठीक है? जो चित्र में दिखाए गए हैं अभी आप, हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्रिस्टल में आप छोटा छोटा दिखाई दे रहे हैं, ये किस तरीके से ये फैल रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर। सन 1912 में मैक्स लाउ ने बताया कि जो एक्सरे किरण की जो स्कैटरिंग होती है, विवर्तन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, के लिए एक क्रिस्टल लिया उन्होंने, और इसका जो प्राकृतिक डिफ्रैक्शन होती है, उनको गैटरिंग आपने पहले ही देखा है, ग्रेटिंग का कार्य कर सकती है। एक्सरे किरण के लिए जो स्कैटरिंग होते हैं, सॉरी डिफ्रैक्शन होते हैं, से प्राप्त जो स्कैटरिंग होते हैं, उनका पैटर्न से क्रिस्टलों की जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, उनका अध्ययन किया जा सकता है। इसके बाद कौन आया फिर? वाटर वाल्टर फ्रेंट्रिकाय फ्रेंड्रिकाय एवं पॉल लिपिंग ने प्रयोग के आधार पर इनकी पूर्ण रूप से व्याख्या कर दी, पुष्टि कर दी। तो उन्होंने क्या कहा? सबसे पहले आप ये डायग्राम समझिए, थोड़ा बहुत यहाँ कॉन्सेप्ट को आपको समझना जरूरी है। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, इसीलिए आपको थोड़ा से हो सकता है आगे पीछे, लेकिन आप तो समझदार हैं, आपके पास किताब भी होगा, तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ रहे होंगे दोस्तों, है ना? कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक है?
तो यहाँ हम लोग एक बात देखते हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम है उनको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एक मिनट, ये देखिए, ये डायग्राम को देखिए। कोई एक्सरे किरण है, एक्सरे लाइट यहाँ से जा रहे हैं, एक्सरे ट्यूब से एक्सरे किरण निकलते हैं, है ना। और यहाँ पर कोलीमोटर है जो वहां पर क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट करने का काम कर रहा है। और जैसे ही ये लाइट यहाँ से निकलने लगेगा, फिर एक सीधा एक क्रिस्टल से जाके टकराएगा। एक सिंगल जो क्रिस्टल होगा उनसे टकराएगा। फिर क्या होगा, जैसे ही वहां पर लाइट टकराएगा तो कुछ जो लाइट होगा वो बाहर निकलने लगेगा। और यहाँ पर एक डिफ्रैक्टेड जो स्पॉट है उसके रूप में ये दिखाई देगा। यहाँ पर एक लाइन से बता रहे हैं। और इमेज ऑफ द अनडिफ्रैक्टेड बीम है, यहाँ पर जो कोई प्रभावित नहीं कर पाया, यहाँ पर ये एक प्लेट पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा से हमको एक बात बताना है, यहाँ पर क्या क्या चीज हुआ है उनको एक्सप्लेन करना है। उच्च ऊर्जा युक्त जब इलेक्ट्रॉन के जिंक सल्फाइड पर बमबारी से उत्पन्न एक्सरे किरण को एक क्रिस्टल परावर्तित करवाया जाता है, जैसे आपने देखा अभी उन्हीं बातों को लिखा गया है। एक्सरे किरण का क्रिस्टल में उपस्थित परमाणु या फिर आयन के विभिन्न समानांतर तापों द्वारा एक निश्चित कोण से परावर्तन होता है। इन परावर्तित किरणों का व्यतिकरण मतलब इंटरफेरेंस होता है। अब यदि क्रिस्टल के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट रख दिया जाए तो परिवर्तित किरण के समपोषी जो व्यतिकरण होगा से बिंदु प्राप्त होगा, पीछे में प्राप्त होगा बोल रहे हैं। और प्लेट पर कोई बिंदु प्राप्त होता है जो एक केंद्रीय बिंदु होता है, मतलब एक स्पॉट होता है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर इनके चारों ओर सममित रूप से व्यवस्थित होती है। केंद्रीय बिंदु क्रिस्टल से गुजरती हुई अविचलित किरण मतलब अनडिवेटेड बीम से उत्पन्न होती है। और विवर्तित किरणों से स्पॉट से प्राप्त फोटोग्राफ को लव फोटोग्राफ कहते हैं। चित्र आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। बस इतना आपको करना है, ठीक है। बस इतना आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इनको आपको कवर करना है, ये डायग्राम बनाना है और थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ना है। मैं मानता हूं कि ये आपके लिए थोड़ा सा टफ है, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में थोड़ा तो टफ लगेगा, राइट ना। क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री बच्चों थोड़ा ये फिजिकली आपको देखने के लिए मिलेगा, कुछ डायग्राम देखने के लिए मिलेगा और थोड़ा सा व्यंजक आएगा, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों दूसरा जो हमारा पार्ट है पाउडर मेथड, इसमें पाउडर का उपयोग करते हैं हम लोग। और ये जो हमारे पास पार्ट है इनको आपके लिए है, ये पार्ट को आपको पढ़ना है दोस्तों। यहां तक आप पढ़ें, थोड़ा से याद हो जाता है तो ठीक है, अगर याद नहीं होता है बच्चों तो सिर्फ दो ही टॉपिक आप कर लीजिएगा। आपका ब्रेक से समीकरण है वही पेपर में आएगा, लिख के गारंटी दे रहा हूं, इसीलिए मैं इनको फोकस नहीं कर रहा हूं। और एक लास्ट में हम लोग क्रिस्टल पर दोष को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे, अगर ये पढ़ लेते हैं तो पढ़ लीजिए, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको साइड में रखिए। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा बच्चों, क्रिस्टल के ऊपर हम लोग बात करेंगे, दोष क्या होते हैं क्रिस्टल पर, उनको हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ से पढ़ेंगे। क्रिस्टल में जो डिफेक्ट होते हैं, दोष होते हैं, उनको हम लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों। तो इन वीडियो को हमको नहीं छोड़ना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त तैयार हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।